स्टूडेंट, हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है 6.2। इसके अंदर क्वेश्चन 1 है जिसमें लिखा है यूजिंग द नंबर लाइन राइट इन द इंटीजर फॉर्म। ठीक है, यानी नंबर लाइन पे हमें शो करना है कि इंटीजर कहाँ से कितना एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, अब फर्स्ट जो सम है हमारा वो है 3 मोर देन 5, यानी कि पहले तो आपको इंटीजर लाइन इस तरह से ड्रॉ करनी है, फिर सबके नंबर इस तरह से डालने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 3 मोर देन 5, यानी सबसे पहले तो आपको 3 मोर देन 5 का मतलब जानना होगा। 3 मोर देन 5 का मतलब होता है 5 + 3। ठीक है, 5 के अंदर 3 को ऐड करना है। तो सबसे पहले हमें सिर्फ शो करना है। ठीक है, तो देखिए हमें डायरेक्ट जो लाइन है वो हम 5 पे ले गए। 3 मोर देन 5 यानी हमें 5 में 3 ऐड करना है। तो देखिए 1 2 और 3, यानी जो हमारा आंसर है वो आएगा 8। लेकिन हमें वो बताना नहीं है, सिर्फ यहाँ पे स्टेप्स दिखाना है, दैट इज +3 किया। ठीक है, तो ये है 3 मोर देन 5, यानी कि 5 में हमने 3 को यहाँ पे ऐड किया। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 2 है, मतलब बी, 5 मोर देन -5, यानी सबसे पहले हमें -5 में जाना है नंबर लाइन के, उसमें 5 ऐड करना है। यानी कि देखिए 1 2 3 4 और 5। ठीक है, और इसका जो सिंप्लीफिकेशन है वो यहाँ पे लिखा है कि -5 + 5 = 0, और नंबर लाइन के हिसाब से हमारा आंसर यहाँ पे मैच हो रहा है कि 0 ही आ रहा है। ठीक है, उसी तरह थर्ड नंबर पे करना है 6 < 2, यानी कि 2 में से 6 को निकालना है। 2 - 6, तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा -4, क्योंकि ये एक्चुअली हुआ तो सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन हुआ इसलिए हम जैसे 6 - 2 करते हैं वैसे 2 - 6 किया, यानी 2 में से 6 को निकाला, तो आंसर आएगा 4। लेकिन कैसा 4? तो -4। तो -4 क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे जो बड़ा नंबर है, बड़ा इंटीजर है वो है -6, दैट्स वाई यहाँ पे -4। अब ये नंबर लाइन पे शो करना है। सबसे पहले हमें 2 पे जाना पड़ेगा, उसके बाद उसमें 6 माइनस करना है। अब मैंने कहा माइनस करना है, यानी कि हमें लेफ़्ट साइड जाना है नंबर लाइन की, क्योंकि जब माइनस करना होता है तो हमें लेफ़्ट साइड जाना होता है, और अगर प्लस करना है तो राइट साइड की ओर जाना है। तो यहाँ से 2 जो है -6 हो रहा है। तो देखिए 1 माइनस कर रहा हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे हमें मिल गया -6 करने पे -4। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो शो किया है दैट इज़ -4। सेम थिंग डी में है, 3 is less than -2, यानी कि -2 में से -3 को निकालना है। तो यहाँ पे फिर सबसे पहले आपको सिंप्लीफिकेशन करना है। -2 - 3 दैट इक्वल टू -5, जो रूल है, यानी ओवरऑल इसका एडिशन हुआ, हमने इसको प्लस किया, लेकिन साइन जो है वो नेगेटिव रहेगी। ठीक है, तो अभी इस नंबर लाइन में कैसे करेंगे? तो सबसे पहले पहुंच जाना है -2 पे। -2 पे पहुंचने के बाद हमें -3 उसमें ऐड करने हैं, यानी कि लेफ़्ट साइड जाना है। 1 2 3, ये रहा हमारा -3, यानी कि -5 पे हम पहुंच गए। ठीक है, तो हमारा ये आंसर सिंप्लीफिकेशन का और नंबर लाइन का आंसर जो है वो मैच हो रहा है। ठीक है, अब सेम वे हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर जाते हैं, जिस पे लिखा है यूज़ द नंबर लाइन एंड ऐड द इंटीजर, यानी कि हमें इसमें नंबर लाइन को यूज़ करके पहले उस नंबर पे पहुंचना है जो लिखा गया है, और उसके बाद जो नंबर ऐड हो रहा है वहाँ पे इसे नंबर से ऐड करना है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको ये समझाता हूँ कैसे होता है ये। दैट 9 + -6, ये हमारा पहला सम है। तो हम जानते हैं कि 9 + -6 का मतलब होता है 9 - 6, यानी कि आंसर आएगा आपका 3। ठीक है, अब इसे कैसे सॉल्व करना है? सबसे पहले देखिए 9 है, तो 0 से आप सीधे सीधे नंबर लाइन ड्रॉ करते हुए 9 पे पहुंच जाइए। ठीक है, उसके बाद -6, यानी आपको लेफ़्ट साइड जाना है। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यानी कि इस एरो का मतलब ये होता है कि हमने 9 से उसको -6 किया है, यानी हम यहाँ पे पहुँचे हैं। ठीक है, तो आपको सिर्फ आंसर जो है
एरो को 9 की तरफ ही रखना है, क्योंकि 9 से ही वो सम जो है हम कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से आप एरो से शो कर सकते हैं। ओके, अब ये जो है हाँ क्वेश्चन होता है कि नंबर लाइन कितनी ड्रॉ की जाए। तो हो सके तो देखिए यहाँ पे 9 और -6 लिखा हुआ है, तो हो सके तो आप -5 और यहाँ पे 10 तक या 8 तक ले लीजिए। फिर अकॉर्डिंग टू सम हमें जाना है। यहाँ पे 9 की रिक्वायरमेंट थी, इसलिए इसको 9 तक खींचा हुआ है, ठीक है। अब इसको 5 नंबर पे हम देखते सॉरी सेकंड नंबर 5 + -11। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें कि 5 + -11 का मतलब होता है 5 - 11, तो आपको आंसर मिलेगा -6। ये हमारे सिर्फ समझने के लिए है, इसे सम में नहीं करना है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हमने इस तरह से नंबर लाइन ड्रॉ करके रखी है बड़ी वाली। सबसे पहले 0 से जाना है हमें 5 से -11, यानी कि हमें लेफ़्ट साइड जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो -6 जो मेरा आंसर आया, तो मैं यहाँ से उसको एरो ड्रॉ करते हुए 5 पे ले जाऊँगा। इसका मतलब ये हुआ है कि ये जो आंसर है ये क्यों आया, क्योंकि मैंने 5 में से -11 जो है वो किया इसके लिए, ठीक है। तो मैं एरो इस तरफ रख रहा हूँ, ठीक है। आप चाहो तो इस तरफ रखोगे तो भी चलेगा। अब नेक्स्ट उसी तरह से ये जो नंबर लाइन है वो बिल्कुल पहले की तरह है, ठीक है। हमें सिर्फ इंटीजर हम ऐड किए जा रहे हैं और कुछ नहीं है इसमें। अब -1 + -7, इसका मतलब ये होता है -1 - 7, जिसका आंसर आता है -8। तो सबसे पहले आपको 0 से जो है -1 की तरफ जो है वो जाना पड़ेगा, ठीक है। ओके, सॉरी यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो होता है 0 से -1 की तरफ जो है वो जाना पड़ेगा, और उसके बाद उसमें भी -7, यानी 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए अभी ये जो है एक्चुअली ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो -1 में अगर आप -7 करते हो तो यू विल गेट द आंसर -8, ठीक है। ये वाला थोड़ा सा गलत था, तो यहाँ से मैंने सुधारा हुआ है कि 0 से -1 और -1 की बाद और -7, यानी हम 8 पे पहुँच गए, ठीक है। तो 8 से जो एरो है वो -1 पे आएगा यहाँ पे। ओके, नाउ जो नेक्स्ट सम है वो है दैट -5 + 10, यानी अब इसका जो सिंप्लीफाई मैंने यहाँ पे किया है, -5 + 10 का मतलब होता है 10 - 5, यानी आपका आंसर आएगा 5, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि ये सिर्फ समझने के लिए है, ये बिल्कुल भी करना नहीं है इसे। देखिए सबसे पहले हमें -5 पे जाना पड़ेगा, यानी 0 से हम चले गए -5, फिर +10। अब प्लस का यानी राइट साइड जाना है इस तरफ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो यहाँ से एक लाइन खींची और 5 पे दिखाया गया है कि भाई +10 जो है वो यहीं से -5 + 10 हुआ है, इसकी वजह से। तो ये वाली लाइन पर हम यहाँ पे शो करने के लिए लिख सकते हैं +10, सिर्फ शो करने के लिए, ठीक है, हमें समझने के लिए, ठीक है। नाउ अब नेक्स्ट सम जो है वो करते हैं यहाँ पे। ओके, अब जो ई एक्सरसाइज है, ओके 1, ठीक है। अब ई में भी बिल्कुल उस तरह से था। देखिए सबसे पहले -1 -2 -3, ठीक है, यानी कि -1 -2 -3 = -6 उसका आंसर आता है। सबसे पहले आप 0 से -1 जाइए, फिर 1 से -2 चले जाइए, लेफ़्ट साइड जाना है 1 2, यहाँ पे आ गए 3 पे। फिर 3 से जब आप 3 पे हो जाते हो तो और -3 करिए, यानी 1 2 -3। तो मैंने यहाँ पे स्टेप में आपको यहाँ शो किया है। तो सबसे पहले 0 से -1, फिर -1 से -2 यानी कि 3 पे, फिर -3 से -3 यानी कि 6 पे, ठीक है। तो ये पूरी नंबर लाइन हमने यहाँ पे बनाई है। नाउ सेम वे एफ़ पे आते हैं। सबसे पहले है -2, तो देखिए 0 से -2 चले जाइए, यानी -1 -2,
फिर -2 से +8 यानी कि देखिए राइट साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 ये रहा आपका +8 यानी 6 पे आते हैं। फिर 6 पे आने के बाद और -4 यानी लेफ़्ट साइड जाना है 1 2 3 4 4 स्टेप पीछे, ठीक है। तो वहाँ पे हम जो रुक गए वो है आंसर नंबर 2। तो देखिए जब इसका आप समेशन करोगे तो भी आपको 2 आंसर मिलेगा, यहाँ पे भी 2 आंसर मिलेगा, ठीक है। सिर्फ इस स्टेप को फॉलो करना है 1 बाय 1, 0 से स्टार्ट करना है, बाकी जो स्टेप दिए उसे फॉलो करोगे तो आपको आंसर ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, ठीक है। नाउ एक सिंपल सा जो सम है वो हम करेंगे। क्वेश्चन 3 है सिर्फ ऐड करना है, जैसे यहाँ पे है 11 प्लस -7। तो देखिए स्टूडेंट की -7 और प्लस अगर ये मल्टीप्लाई होता है तो आंसर आएगा माइनस, यानी कि 11 - 7 = 4। देखिए ये रूल है मल्टीप्लिकेशन का, अगर कोई इंटीजर नेगेटिव है, ठीक है, और वो पॉजिटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर वो खुद इंटीजर जो है वो इस तरह से अगर पॉजिटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव होता है तो जो इंटीजर मिलेगा वो नेगेटिव ही मिलेगा, इसलिए यहाँ पे -7 मिला है क्योंकि -7 नेगेटिव है और ये पॉजिटिव साइन है। 11 - 7 4। सेकेंड है -13 + 18, यानी कि सिंपली -13 + 18, क्योंकि पॉजिटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव आंसर पॉजिटिव आता है तो आंसर आएगा 5। आप 18 - 13 भी कर सकते हो। फिर -10 + 19, यानी कि -10 + 19। तो अगेन पॉजिटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव जो होता है मल्टीप्लिकेशन की साइन दैट इज़ 19 - 10 यानी कि 9, ठीक है। एक और चीज़ जो समझनी है, माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज़ ऑलवेज प्लस, हमेशा आपको प्लस में आंसर मिलेगा, ठीक है। लेकिन दो माइनस है तो आंसर प्लस होगा, पॉजिटिव होगा। अगर दोनों में से एक नेगेटिव इंटीजर है तो आंसर नेगेटिव होगा, जैसे यहाँ पे है, ठीक है। तो अगेन -250 + 150, तो अगेन -250 + 150 आंसर इज़ -100, क्योंकि -250 + 150 जो होता है उससे हमें सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, लेकिन और आंसर आएगा 100। बट ये नेगेटिव इसके लिए है कि जो बड़ी डिजिट है उसका साइन जो है वो नेगेटिव है, माइनस है। नाउ -380 + -270, अगेन -380 ये हो गया -270, क्योंकि मैंने बताया था कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव अगर मल्टीप्लाई होता है तो ये नंबर जो है अपने आप नेगेटिव बन जाता है। अब -2 अगर इंटीजर हो तो एडिशन करना पड़ता है, यानी प्लस करना पड़ता है, लेकिन साइन बड़े नंबर की लगती है और यहाँ पे वो साइन है नेगेटिव, माइनस है। तो इन दोनों को जब मैंने प्लस किया तो आंसर आया 650, लेकिन जो साइन है वो है नेगेटिव, माइनस। सेम वे -217 + -100, तो जब अब 217 दैट इज़ -100, यहाँ पे एक साइन रह गई थी, ठीक है। तो जैसे ऊपर किया वैसे नीचे किया हुआ है, प्लस किया हुआ है और साइन जो है वो नेगेटिव, दैट इज़ 317 नेगेटिव। अब उसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 पे हमें अप्रोच करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 किस तरह से, सिर्फ सिंपल प्लस करना है, सम करना है, यानी कि एडिशन करना है। 37 + -354, इसका मतलब ये होता है कि 137 - 354 अगर करते हैं तो हमें सब्ट्रैक्शन करना होगा, लेकिन बड़े इंटीजर की साइन माइनस है, इसलिए सब्ट्रैक्शन का आंसर है 217 और साइन नेगेटिव, क्योंकि बड़े इंटीजर की साइन नेगेटिव है। -52 + 52, यानी कुछ इस तरह से बनता है, तो आंसर 0 आएगा। -52 + 52 इज़ 0, 2 - 2 वाली बात हो गई। फिर 312 + -39 + 192, तो सबसे पहले इसमें 39 + 192 करिए। -312 वैसे का वैसा रहेगा, -312 + 231, यानी आपको करना पड़ेगा सब्ट्रैक्शन, लेकिन साइन बड़े इंटीजर की जो नेगेटिव है वो आएगी, यानी कि 81। तो इसमें मैंने क्या किया है, 312 - 231 किया है, आंसर मिला 81, लेकिन साइन जो है वो बड़े इंटीजर की आएगी। नाउ -50 + -200, यहाँ पे सिर्फ 300, तो यहाँ पे देखिए -50 -200 हो गया, तो दोनों को आप प्लस करिए तो आपका आंसर आएगा -250। प्लस इसलिए करना है कि ये रूल है, दो अगर नेगेटिव इंटीजर है तो उसका एडिशन ही होगा, और लेकिन साइन बड़े इंटीजर की आएगी तो अगर नेगेटिव, और 300 तो था प्लस 300, यानी कि 300 - 250 दैट इज़ 50। ओके, नाउ
फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू, इसका वैल्यू निकालना है, जो हमने ऊपर किया वही यहीं पे करना है। तो -7 माइनस मल्टीप्लाई प्लस, तो -9 प्लस 4 16, -7 -9 जो होता है वो होता है प्लस, यानी कि 7 + 9 16, लेकिन इंटीजर जो है बड़े की नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव। 4 + 16 20, 20 - 16 आंसर है 4। सेम वे 37 का 37, यहाँ पे -2 आएगा, ये अगेन -65, ये -8, तो -2 + 6 -2 65 -6 को सब इन तीनों को आपको ऐड करना होगा, ठीक है, रूल के हिसाब से। और बड़े इंटीजर की साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगी। तो अब इन सबको ऐड किया तो आंसर आया 75, और ये 37 तो था तो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है 37 - 75 दैट इज़ इक्वल टू -38। ओके।